students, good morning students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 4, and the name of the chapter is Sorting Materials into a Group. इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें ये जानना है कि किस तरीके से हम मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम क्या करें, उन्हें छाटें. ठीक है, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्टिंग का मतलब होता है छाटना. ठीक है, तो हम अपने घरों में जितने मटेरियल्स देखते हैं, अलग अलग मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स देखते हैं, तो उन सभी मटेरियल्स को किस तरीके से हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं बेटा, एज वी लुक अराउंड, जब हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, सो वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. जब हम अपने आसपास में हम देखेंगे तो हमें आसपास में कई सारी चीज़ें हमें नज़र आती है. ठीक है, लाइक डेस्क, चेयर, ब्लैकबोर्ड, डोर्स, फैन, ठीक है, वाटर बोतल एंड पेंसिल बॉक्स एक्सेट्रा. कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, हम अगर अपने घर की बात करें, ठीक है, तो अगर हम घर में बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, तो भी हमें आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, लाइक वी फाइंड मैनी थिंग्स लाइक टॉय, मोबाइल, क्लोथ्स, कंप्यूटर, ठीक है, शूज़ एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को जो हम अपने आसपास में देख रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं बेटा? तो ये जितनी भी थिंग्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, दे आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग दैट वी सी और टच इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो हम अपने आसपास में जो भी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे एनीथिंग्स दैट वी कैन सी और टच is called objects. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स किसे कहेंगे? ये चीज़ समझ में आई. हम किसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स? तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है बेटा कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो. ठीक है, और उसको आप छू भी सकते हो. तो जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हम उसे ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ठीक है, लाइक हम मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल्स को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. उसी तरीके से पेन, पेंसिल, इरेजर, बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्लोथ्स, कपड़े, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं. अब देखिए बेटा, सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफर. ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं अपने आसपास में, वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. ठीक है, अलग कैसे होते हैं? तो उनका शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, उनका कलर अलग होता है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते बेटा, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफर. जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या होते हैं? डिफर होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, किस में डिफर होते हैं? तो इन शेप. ठीक है, शेप में डिफरेंस आता है सभी ऑब्जेक्ट्स में. उनकी साइज में डिफरेंस आता है. ठीक है, उनके कलर में डिफरेंस आता है. ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं. बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, बट क्या होता है? इनके शेप अलग है, साइज अलग है, कलर्स तो अलग हैं, बट फिर भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स किसी ना किसी मटेरियल से बनते हैं, किसी ना किसी मटेरियल से बनते हैं. ठीक है, और उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होती है. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मटेरियल से बनता है बच्चों, है ना. और उन सभी मटेरियल्स मतलब अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो उन सभी मटेरियल्स की अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, आपके घर में मान लीजिए 2 चेयर्स हैं. ठीक है, एक चेयर है हमारी लकड़ी की बनी हुई, वुड की बनी हुई, और एक चेयर है प्लास्टिक की बनी हुई. ठीक है, तो दोनों है तो चेयर ही, मतलब है तो एक ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट है चेयर. ठीक है, दूसरा भी चेयर ऑब्जेक्ट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस है कि जो
मटेरियल यूज किया गया है उस चेयर को बनाने में वो मटेरियल अलग है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज अलग शो करेगा, ठीक है। जैसे लकड़ी के जो चेयर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे बेटा, अब लकड़ी के चेयर हैं तो वो ज्यादा हार्ड रहेंगे, ठीक है, टू प्लास्टिक के चेयर से। तो क्या हो बेटा, मटेरियल डिफरेंस है। आपकी जो प्लास्टिक का चेयर है वो प्लास्टिक से बना है, ठीक है, प्लास्टिक एक मटेरियल है, ओके। वहीं अगर हम बात करें वुड के चेयर की, तो वुड का जो चेयर है वो लकड़ी से बना है, वुड से बना है, तो वुड अनदर मटेरियल है। तो दोनों में क्या होगा, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस आ जाएगा। रीजन क्या है, उनके मटेरियल्स अलग यूज किए गए हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, वाई वी नीड टू क्लासीफाई देम, ठीक है, हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हमने इस ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई किया। देखिए इसका अब इस चीज को समझिए कि वाई वी नीड टू क्लासीफाई देम, हमें ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जो भी हम ऑब्जेक्ट्स आसपास में देखते हैं उनको हमें क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसको समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए जैसे आप राशन की दुकान पे जाते होंगे, ठीक है, राशन लेने के लिए ग्रोसरी शॉप पे हम जाते हैं सामान लेने के लिए, है ना। अब एक ग्रोसरी शॉप के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ओके। अब अगर दुकानदार शॉपकीपर मान लीजिए कि उन सभी चीजों को एक साथ डंप कर दे एक जगह पे, ठीक है, एक साथ वो ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट या अलग अलग जगह पे चीजों को ना रखे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ना रखे, ठीक है, और वो सारी चीजें जितने भी थिंग्स हैं उसके पास, ठीक है, खाने के सामान जो भी हैं, ठीक है, टूथपेस्ट है, अलग डिफरेंट सोप है, इन सब चीज़ों को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को एक ही साथ इकट्ठा करके एक जगह पे रख दे, ठीक है। और मान लीजिए उसी टाइम आप गए उस दुकान पे और आपने मांगा कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक थिंग मांगा, ठीक है, मान लीजिए आपने टूथपेस्ट मांगा। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर वो शॉपकीपर ने एक जगह पे सारे सामान को रख रखा है, तो क्या वो समय से, क्या वो टाइम से अपने कस्टमर को वो चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएगा? क्या वो समय से उसने जो मांगा वो उसे ढूंढ कर दे पाएगा? क्या उस शॉपकीपर को प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो सभी चीज़ों को उसने एक साथ रख रखा था, तो वो उन चीज़ों में वो पहले ढूंढेगा, ठीक है, कि टूथपेस्ट कहाँ है। और टूथपेस्ट में भी मान लीजिए आपने एकदम स्पेसिफिक आपने पतंजलि का ही टूथपेस्ट मांग लिया, ठीक है, तो अब टूथपेस्ट की तो बहुत सारे कंपनीज हैं, अब आपने तो स्पेसिफिक मांगा है कि मुझे तो पतंजलि का ही चाहिए, तो अब उसको तो और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि उसने तो सारी चीजों को ही एक जगह पे डंप कर रखा है। तो बेटा ऐसे क्या होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में हम उनको छांट के ना रखें, उनकी शॉर्टिंग ना करें, तो क्या होता है कि सिस्टमैटिकली कोई चीज आप नहीं दे सकते हो किसी को भी, ठीक है। जिस तरीके से एक शॉपकीपर अपने बायर्स को वो नहीं दे सकता है टाइमली जो उसको चाहिए, अगर उसने अपने दुकान में चीजों को अच्छे से ग्रुप बनाकर उन्होंने छांट के नहीं रखा है तब तक, ठीक है। सो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। एक शॉपकीपर है तो वो आप दुकान पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा, अगर आप उससे ऑयल मांगोगे तो एक ऑयल का एक अलग एक प्लेस रहता है, ठीक है, जहां पे वो सारे के सारे ऑयल्स को अरेंज करके रखता है, ठीक है। टूथपेस्ट का एक अलग सा प्लेस है जहां पे उसने सारे तरीके के टूथपेस्ट रख रखे हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे उसने अलग अलग सामान को छांट रखा है, ठीक है, उनकी ग्रुप बना रखी है। जैसे ही कोई बायर आएगा वो फटाफट जो भी मांगेगा, अगर उसने ऑयल मांगा है तो वो यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है टूथपेस्ट, ठीक है, यहाँ पे है आपके डिफरेंट थिंग्स और भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है जितने भी साबुन है वो सब रख रखा है उसने, यहाँ पे सारे टूथपेस्ट रख रखा है और यहाँ पे इसने ऑयल रख रखा है। तो अगर कोई बायर ऑयल लेने आया है तो वो यहाँ नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, एक शॉपकीपर के लिए बहुत ही इजी वे में वो सही समय पे अपने बायर्स को सही चीज दे पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आगे भी उसकी जो शॉप है वो चलती रहेगी।
वरना आप खुद भी ऐसा फील करते हो कि कभी आप दुकान पे गए और आपने दुकानदार को बोला कि हाँ भैया ये सामान दीजिए, ठीक है, और आप वेट कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ठीक है अभी देता हूँ अभी देता हूँ अभी देता हूँ, आप वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको गुस्सा आ जाएगा और आप वहां से चले जाएंगे, बोलेंगे ये तो बिल्कुल टाइम से सामान ही नहीं देता, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका जो अरेंजमेंट है, उसकी जो मटेरियल्स को उसने जो छाटा है अलग अलग करके, वो प्रॉपर तरीके से उसने नहीं किया, इसीलिए वो टाइम से नहीं दे टाइम से आपको नहीं दे पाया, जिसकी वजह से आप क्या अगली बार भी उस दुकान पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि एक एडवांटेज है, एक एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम थिंग्स को एक प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर प्लेस पे अगर हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं तो क्या होता है, चीजों को इजीली आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, ठीक है। सो द एडवांटेज ऑफ शॉर्टिंग and placing things in group is that it become very easy to locate a particular things, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों क्लासिफाई करना जरूरी है। तो अब ये चीज समझ में आई कि क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों जरूरी है, चीजों को हम क्यों क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो आप ये चीज समझ जाएं कि जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ शॉर्टिंग और प्लेसिंग थिंग्स in group is that it become very easy to locate a particular थिंग्स, ठीक है। किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, अब जो ग्रुपिंग बनाई जाती है बेटा, ठीक है, अब अगर हम किसी चीज की ग्रुपिंग बना रहे हैं तो ग्रुपिंग के लिए हम क्या देखते हैं, उसका जो मेन बेसिस है ग्रुपिंग बनाने का, वो मेन बेसिस होता है कि हम देखते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखते हुए ही हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग बनाते हैं, और इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइन कैसे करोगे आप क्लासिफिकेशन को, इस चीज को समझो। ग्रुपिंग डिफरेंट objects on the basis of certain similarity and dissimilarity. Similarities is called क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन का मतलब समझ में आया। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जब ग्रुपिंग करते हैं तो वो ग्रुपिंग हम किसके बेसिस पे करते हैं, तो वो ग्रुपिंग हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमिलैरिटी को देखते हुए या उसकी डिसिमिलैरिटी को देखते हुए, और इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। समझ में आ रही चीज, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए अपने क्लास में भी आपने देखा होगा, क्लास में भी जब बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कुछ बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो हम किस तरीके से ग्रुप बनाते हैं बेटा, ठीक है। हम हाइट वाइज ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो लंबी है, ठीक है, तो उन बच्चों को हम एक साथ खड़ा कर देते हैं। जिसकी हाइट छोटी है, ठीक है, शॉर्ट, उन पीपल्स को हम अलग अलग, मतलब उन पीपल का अलग ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है।
आपने कई जगह पे देखा होगा। तो क्लासिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, हम बहुत ही ईजिली चीज़ों को लोकेट कर पाते हैं, प्लेस कर पाते हैं, ठीक है। और प्लेस करने से भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, अब ये देख लेते हैं एक बार कि क्लासिफिकेशन जो है वो हमें क्या क्या फ़ायदा देती है, ठीक है। सो देखिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है बेटा, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है इसका कि इट हेल्प इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट की अगर सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका, इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स की सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, ठीक है, हेल्प करता है क्लासिफिकेशन। ये सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट। सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को लोकेट करने में और उसे आइडेंटिफाई मतलब ढूंढने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अगर आपने क्लासिफाई कर रखा है ऑब्जेक्ट्स को, मतलब उसकी ग्रुपिंग बना रखी है, पहले से उसको छांट रखा है, शॉर्टिंग कर रखा है, तो आप ऑब्जेक्ट्स को ईजिली लोकेट कर पाओगे और आप ऑब्जेक्ट्स को ईजिली आइडेंटिफाई भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग and locating things, ठीक है। इसके अलावा इसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेटा थर्ड इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टी। देखिए, ये हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी, मतलब एक तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी की आप प्रॉपर स्टडी कर पाते हैं जब हम क्लासिफाई करते हैं ना चीज़ों को। जब हम क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को तो हम एक ही तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक कैटेगरी का जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम ईजिली क्या कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व कर पाते हैं उसके डिफरेंट पैटर्न्स, मतलब उनकी जो पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं उन पैटर्न्स को भी आप ईजिली ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ और ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए भी हमें हमारे जो क्लासिफिकेशन